गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आ गए बामुनी मैदान पे। गुवाहाटी का बाज़ार है। हाँ, देखते हैं होलसेल में क्या क्या यहाँ पे बेचे जाते हैं। वैसे देख सकते हो आप, मेरे पीछे यहाँ पे फ्लावर्स है और काफ़ी चीज़ है। गाड़ी लेके आया नहीं क्योंकि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है ना, तो इससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। काफ़ी धीमा है बट ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो। और ये सब फ्लावर्स है, ऐसा कुछ है नज़र। देखते कुछ आगे इंटरेस्टिंग रहेगा तो बताते। वैसे एक टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे पहुँच के बात करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। ये पूरा का पूरा क्लॉथ मार्केट है। अभी अपने को जो चीज़ चाहिए, मुझे एक्चुअली ड्राई फ्रूट शॉप पे विज़िट करना है देखने के लिए। देखते हैं। काफ़ी वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। हाँ, वैसे पंजाबी ड्रेस भी देख रहे थे पीछे। होलसेल है। कैसा है भैया? 100 रुपीज़। मोटा है तो मोटा है, पतला है दुपट्टा। स्कार्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ना? स्कार्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चाहिए तो पतला है। इसे ब्लैक कलर में ही दिखा दो। ब्लैक एक ठंडा गर्मी हर चीज़ कुछ ऐसा है। एक बार वॉश कर दीजिएगा। चूल्हा वाला कितना है ना, हाँ, पटका चूल्हा वाला कितना हो गया। बहुत सुंदर है इसमें। अपने आप पे 10 पीस लेके जाता है। ये वाला दीजिए। एक लेके रखते हैं, इमरजेंसी में यूज़ होता है। वैसे घूमने के लिए है ना, जब मोस्टली यहाँ पे ठंडी बहुत है, अगर तो आप ऐसे आपको नेक को आप अगर वो फोल्ड करके रखते तो बहुत है। अभी आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं घूमने बाहर निकला। मैं तो भाई खांसी सर्दी, थैंक यू से बहुत परेशान था। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, देखते हैं। सीधा बोला है तो सीधा देखते हैं। भाई यहाँ पे ड्राई फ्रूट शॉप कहाँ पे है? ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम रहता है ना? आगे थैंक यू। देखते हैं, आगे शॉप बता रहे तो उस हिसाब से ढूंढते हैं। चल, हाँ, और ये खाने वाली सब चीज़ें शॉप है। पूरा बिजी मार्केट है क्योंकि आपको यहाँ पे ना जितने नॉर्थ ईस्ट में रीजन है, बाकी अलग अलग स्टेट, वो यहाँ पे मोस्टली शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से मटेरियल लेके जाना है। और यहाँ पे काफ़ी आपको वेस्टर्न का जो होलसेल वाले हैं, मतलब जैकेट बहुत कम रेट में
मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग बाहर कोरिया, चाइना, यूरोप यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी भी है ना, क्योंकि अरुणाचल में तो माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है ऐसा। अभी भी देखो, मैंने भी अंदर वो अपना फुटबॉल का जैकेट पहना और ऊपर से फिर से डिकैथलॉन का टी शर्ट वेयर किया ऐसा। तो है, ऐसा है पूरा यहाँ का पहना हुआ ऐसा। ओके, सब्जी मंडी भी बीच में। अपना मार्केट में पहुँच गए लग रहे हैं। मनीष भेड़िया ओके, भुजिया नमकीन आ गया। देखते यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के रेट क्या है। नो मार्क्स नो एंट्री। और वेजिटेबल देखो, स्वीट्स हैं ये। जैसे मुंबई में अपना मस्जिद बंदर है ना, सेम उसी तरह से मतलब आपको अंदर 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 शॉप मिल जाएगी। चलो, स्वीट्स एंड स्नैक्स। छोला, ये क्या है? टेम्पल है लग रहा है, शनि मंदिर। नमकीन शॉप, अभी तो आप ये रीजन में घूम रहे हो। अभी मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है पता नहीं, मैंने माइक कुछ एक्सटर्नल लगाया नहीं है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, हम लोगों ने बहुत फनी पार्टी की थी। वो बिहू फेस्टिवल रहता वहाँ पे उस दरमियान, लेकिन उसमें एक गलती होगी कि मैंने माइक ही अटैच नहीं किया था। मतलब माइक अटैच किया था बट उसके ऊपर जो लाइट लगाई थी ना, तो उस लाइट की वजह से वो माइक का कॉर्ड लूज बैठा था। तो उसके वजह से हुआ ये कि उसका साउंड जो भी ऑडियो था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी भाई कुछ भी जाने दो, मैंने बोला आवाज़ थोड़ा मतलब रश आएगा चल जाएगा, बट वो कौन ये सब लगाने का नहीं है कि बिना घी का बाबू कृष्णा लिट्टी चोखा। ओके, लिट्टी चोखा तो खा लिया है, आपने देखा रहेगा, मैंने आजमगढ़ में ट्राई किया था। हाँ, ये साइड पे सब बर्तन के ही शॉप लग रहे हैं, देखते हैं तो उनके निकालेंगे हम। और ये देख रहे हो आप कि यहाँ पे जितना भी शॉप उन्होंने ये करके बना के रखा है, उसको भी बाम्बू का टच करेगी, मतलब काफ़ी यूज़ करके रखा हुआ है ये सब चीज़ों में। और ऐसा है कुछ नज़ारा। हाँ, चलो, इन्वेस्टिगेशन तो डन हो गया फैंसी बाज़ार। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, कितना बड़ा है देखो। वहाँ पे एक शिप भी जा रहा है
मोस्टली वहाँ से जाते हैं। तो देखो बीच में इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे मिली है। देखते यूज़ टू करने के लिए कैसा कहाँ पे यूज़ हो सकता है वो चीज़ का। और ये अभी बस स्टॉप आगे है, वहाँ से बस पकड़नी है और जाना है। थैंक यू गाइस। Thank you for visiting Guwahati. Bye bye Guwahati. Bye bye Guwahati and hello Shillong, Meghalaya. सुबह नहीं दोपहर हो चुके, 12 बज चुके हैं और अभी तक 10 किलोमीटर कवर हो चुका है। किलोमीटर है 4363, नेशनल हाईवे 37 पे है और आगे अभी पहाड़ दिखना शुरू हो गए। तो चलो चलते हैं मेघालय। खानापारा कचौरी वाया पल्टन बाजार। चलो गाइस, कम से कम 1 महीना गुवाहाटी में अच्छे से काम करने के बाद और घूमने के बाद 31 को मैं आया था शाम को। तो आज डेट है 2 फरवरी 2022। तो नए साल में ये पहली जर्नी है। देखते हैं। वैसे आसपास आसाम में घुमा हूँ, बट ये वाला थोड़ा लंबा है ना। देखते हैं। वैसे जाना है मुझे आगे, कितना कवर कर सकता हूँ डिपेंड, बारिश और ठंडी कितना है, रोड कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखते हैं। ये है खानापारा। जो ये 47 अगरतला है 466। और गाइस पूरा फ्रीजिंग हो रहा है, इतना कोल्ड है बाहर की बोल नहीं सकता, हालत खराब हो चुकी है। और देखो दोपहर के 2 बजे और क्लाइमेट पूरा फॉगी, मतलब आसमान में ऊपर पूरा आसमान काला हो चुका है। ओह गॉश। बच्चे को कैसे बांध के रखा है। वो देखो पहाड़ पे पूरा माउंटेन का। गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, ये रूम था। मेघालय आसाम बॉर्डर पे रुका हूँ, कुछ ऐसा सिनेरियो है आउटसाइड का। गैस स्टेशन है, गाड़ी बाहर है, लगेज खाली। ये वाला मैंने अनटाई किया था, जो रिक्वायरमेंट है, ये तो हाथ में ही रहता है। और देखो रेनकोट पहना है क्योंकि मैंने अंदर जितने भी लेयर्स पहना है फिर भी ठंडी लग रही है, बहुत कोल्ड है। ऑलमोस्ट 14-15 के पास है। ओके, तो आज जर्नी करेंगे मिज़ोरम के लिए, आइजॉल के लिए।
गुड मॉर्निंग गाइस, सनराइज हो चुका है। सुबह के 6:42 हो गए और हम नेशनल 6 पे टूवर्ड्स आइजल। कल यहाँ पे रुका था स्वीट चिली में, अच्छा था माहौल। ये कुछ मार्केट है, ये राइट साइड में दिख रहा है पूनम होटल, वहाँ पे खाना खाया। खाना मतलब चपाती और ऑमलेट। और ये आगे का जंगल देख के यहाँ पे रुक गया था कल 5 बजे, आने वाला रिस्क नहीं लेना। तो किलोमीटर हो चुके हैं 4454 और माहौल देखो भाई, अंदर वो रहता है ना सर्दी वाला, वो पहना, मतलब 3-4 लेयर हो चुके हैं। रेनकोट मैंने इसलिए पहना क्योंकि जो हवा है उसको थोड़ा रोक सको, क्योंकि मेरे पास वो राइडिंग सूट नहीं है। और ये रोड मुझे मेरे घर की याद दिलाता हुआ। अगर आपने कोंकण में ड्राइविंग की है तो अभी तो एक्सप्रेस वे बन रहा है, और ये देखो सुनेरा सुनेरा सुनेरा, कितना अच्छा लग रहा है। और अच्छा है भाई, अभी तक लाइफ में पहली बार अर्ली मॉर्निंग, मतलब निकलते टाइम मैंने मुंबई से निकला था, बाद में तो कभी मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि ठंडी इतनी थी ना कि क्या हो रहा। और ये पूरा जिगजैग ऐसा अलग ही रोड है। ओस की गिरने की वजह से कल गाड़ी बाहर लगा के रखा था, थोड़ा गीला हो चुका होगा, अभी उसको सुखाना पड़ेगा। स्लीपिंग बैग भी गीली हो चुकी है। ये 2 व्हीलर का बेनिफिट है। और डिसएडवांटेज कोल्ड मैन, कोल्ड। इवन आज मुझे मेन स्टैंड से गाड़ी भी उतारने नहीं आ रही थी, इतना ठंड है भाई। वाह, क्या आर्किटेक्चर से भरा है भाई, लकड़ी। और ये कुछ ऐसे ही है, जिगजैग अभी पूरा रोड। इसके लिए 263 किलोमीटर के लिए ये 8.5 घंटा बता रहा है। ₹6। देखो फ्रेंड्स, क्या फॉग है, मतलब लेफ्ट साइड देखोगे तो पूरा ऐसा लगेगा कि आप फॉग के साथ खेल सकते हो। देखो 7 बज चुके हैं। अब ये अपने ट्रक वाले भाई साहब कैसे भी चला रहे हैं। पानी देखो कैसे पूरा अंदर से दिख रहा है। सेंचुरी फॉग बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। क्या नेचर है, देखो ऐसे लग रहा है जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। वाह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नारफो, ओ टनल भी है। बॉर्डर
सुतुक। ला 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 ला। हाँ। देख कॉन्फिडेंट बिल्ड होता हो रहा है ये सब देख के ऐसे। ओवरटेक करना बहुत खतरनाक है भाई यहाँ पे, जब तक कि आपको सामने से सब क्लियर हो ना जाए। वाह आप गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखो लेपर्ड कैट। थोड़ा लेट होता तो चेक एंड मेट। चलो चलो ऊपर से पत्थर वत्थर गिर जाए तो फिर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखो कितना बोलते हैं ना कि हेवी है, और ये बीच में बहुत एक्सीडेंटल पॉइंट है भाई। सामने से ऊपर चढ़ने में भी उतनी मेहनत लगती है और उतरने में तो भी उतना। ब्रेक पे कंट्रोल, गियर, ये सब है ना,
अभी आते हुए खाली आ रहे हैं, भरे हुए पता नहीं, मोस्टली खाली लग रहे। भाई एक महीना जो भी काम किया गुवाहाटी में ना, उसमें ऑलमोस्ट पकड़ के चलो, मतलब पूरा आसाम में 25% काम हुआ। और 15 दिन तो मैंने खांसी से ही निकाला, बिहू के बाद, ज़्यादा कोल्ड की वजह से। वही 2 फार्मेसिस्ट ने मेरी खांसी पूरी तरह से बंद कर दी है। और कोल्ड देखो क्या माउंटेन है भाई। पूरा बिटल नेट का फॉर्म है देखो हर तरफ। थोड़ा लेट गो प्रो ऑन हुआ है। देखो कैसे पहाड़ों पे बिटल नेट का पूरा पेड़ बिठा के रखा है। Oh wow. Toll road is finished. Silchar 58, Alkandi 55. वो देखो फार्मिंग, वाह वाह, सामने देखो
बीटलनट। ये राइट में देखो ठीक। देखो चाय के बगीचे दोनों तरफ। पूरे चाय के पहाड़ है देखो। वाह क्या नज़ारा है। ले ले चाय, ले ले चाय। ऐसे लग रहा है छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे लगते लग रहे हैं यहाँ पे। ऐसा अपने की टेक्निक है। दोनों डिसाइड कर रहे थे और फिर छोड़ दिया।
वाह क्या नज़ारा है देखो। और ये देखो गजब बिजनेस है। Awesome tea. मतलब पूरा हर पत्ती निकाल लेते। पेट्रोल पेट्रोल देखते। चलो भाई यहाँ पे है ना गाय के मतलब ये काव ये छोटे छोटे बहुत देखे देखो कितना मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ भी ज्यादा पैदा होता है। ये देखो वाह लेफ्ट साइड में पूरा वो कलर है ना ग्रीन ऐसा लाइट रहता है फिर डार्क है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। महिंद्रा चलो अंदर से आने के बाद एक तो अच्छा लगा कि फोन देखने के लिए मिल गया। तीन किलोमीटर बता रहा।
खड्डे देखो भाई। ये देखो बाम्बू से क्या क्या बना है। हाँ पूरा 7 ब्रिक्स का रोड है। व्हाट्सएप करूँ चलेगा? मैं इधर जाऊंगा। फिर भी देखता हूँ मेरे पास रहेगा तो जेरॉक्स। आधार कार्ड जेरॉक्स भी देखता है, चेक बार करता।
RT-PCR रिपोर्ट भी है और 2 वैक्सीन ले चुका है ऑलरेडी। हाँ, कोई टेस्ट भी किया और 2 वैक्सीन भी ले लिया। ओके, कंप्लीट है। फोटो चाहिए ना? हाँ हाँ, थैंक यू। upstairs? Here? Here? Okay, ठीक है। हेलो। हाँ 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 हाँ, चलो परमिट ले लिया। मतलब जो लीगल चीज़ें थी वो सब कुछ पूरी हो चुकी है। वैसे किसी ने पूछा भी नहीं मुझे मेडिकल टेस्ट या फिर टेस्ट वैक्सीन है क्या नहीं, बट अपना दिखाना ये रहता है। हाँ, क्या बोलते हैं, कर्तव्य, जिम्मेदारी। तो जैसा उन्होंने बोला था कि इसके आगे वेरी गुड रोड, तो रोड है वही अच्छा। पीछे सच में बॉर्डर का रोड जरा भी उन्होंने अच्छे से नहीं किया। बट एक अच्छी बात है कि आपको रॉयल एनफील्ड का, हिमालयन का रिव्यू पता चला। और ये बॉर्डर से मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं सिलचर वो साइड से चला गया हूँ, एक बार आया था, तो मुझे वो बॉर्डर पता थी। बट चलो ये भी स्वागत है आपको मिजोरम में। काफी बहुत दिनों के बाद मैंने मिजो लैंग्वेज सुनी। वैसे मेरे दोस्त लोग हैं मिजोरम से, इसके लिए थोड़ी बहुत समझती है।
आधा घंटा लेट है। लेट मतलब रुक गया तो एक्सटेंड हो गया टाइमिंग, मैं तो 2:30 बता रहा था। चलो, एक बात पूछना भूल गया कि पेट्रोल पंप है क्या नहीं। लगेज लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। हाय, एक अच्छा है कि वो सिलचर वाले रोड पे ना बड़ी गाड़ी का ट्रैफिक रहता है, ट्रक ये सब चीज़ें, क्योंकि ये मैंने देखा है ओके वहाँ का एक्सपीरियंस। तो चलो, ये साइड का न्यू एक्सपीरियंस हो गया। बॉर्डर प्लेस लगने के बाद ही फेस देखा। हो कैप निकाल के बैग में डाल दिया, ग्लोव निकाल के बैग में डाल दिए। फ्रेंड लोग की याद आ रही है भाई, देखते। वैसे हर एक स्टेट में फ्रेंडशिप बन गई है, कहीं पे भी जाओ। हाँ, और रोड तो भाई सच में अच्छा है। और सबसे मेन क्या है पता है, रोड तो अच्छा ही है, ट्रैफिक कम है, तो ये बेस्ट है। बट ये सब ऐसे ही रोड बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे देखना ये आइजल में वो रोड पे आता है कि नहीं। कभी कभार हॉर्न मारना डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है। ओ हाय, क्योंकि आप आइजल सिटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा हॉर्न का ना के बराबर यूज है उनका। मुर्गा ओ पपी तो मैंने वहीं पे भी देखा था एक। काफी क्यूट बच्चा, और इतने कम उम्र में चल भी रहा है भाई, अच्छा।
200 रुपीज़ लिया एंट्री परमिट का। सॉरी। ऐसे लग रहा है जैसे बना के बेचने के लिए रखा। देखो पत्थर लेके जा रही है, इतना हेवी, बाप रे, ये तो बहुत ही हार्ड वर्क है। वो देखो ऑलमोस्ट रहेगा 20-30 kg या 20 के अंदर रहेगा शायद, बट फिर भी यार ओके। यहाँ पे चलो बाय। लंच हो गया, ब्रेकफास्ट चाय पिया था, तो अभी भटूरे आमलेट था और छोले राइस, मतलब चना, हम लोग महाराष्ट्र में उसको वटाना बोलते हैं, वो था वाइट पीला वाला। मिर्ची पूरी ये कुछ नहीं डाला था, जैसे लाल मिर्च रहता वैसा नहीं है, बस उबाल के था। और एक्सटर्नल एक ग्रीन रेड चिली विथ ओनियन, उसका चटनी था। ठीक है, अच्छा पेट हो गया, रेट भी रीजनेबल था, चाय पी लिया। पुराने दिन लास्ट टाइम जब आया था वो दिन याद आ गया। काफ़ी अच्छा है भाई, हेल्दी लगता है यहाँ पे आने के बाद। देखते हैं अभी कितना दिन रुकता हूँ यहाँ पे। ओह स्कूटर, बजाज, हमारा बजाज। हाँ पेट्रोल ने अच्छा साथ दिया भाई। आ गया आ गया आ गया, इंडियन ऑयल पंप आ गया। क्या रेट है यहाँ पे भाई? 98। हाँ महंगा है। यहाँ पे 92 था असम में, गुवाहाटी में। ओके देखते हैं। डीजल है 78.57, मतलब 79। गलती कर लिया मैंने, असम में भरना चाहिए था यार। 94 तक था, 4 का। हाँ सॉरी। भाई ये क्या कर रहे?
con mong đúng rồi, lúc isang may doon eh. Kaso una yan, mga con. Suwanin mo. Yep, doon na. Kasi siyang nidudo ko mo. Full ko to dahil. जब पहली बार आया दूसरी बार आया तब भी मैंने कुछ वीडियो ऐसा कुछ निकाला नहीं है एक्चुअली। अगर उस टाइम पे निकालता तो वो तो बहुत ही 5 साल के पहले सोचो ये सब चीज़ें। और क्या होता है ना कि जब तक उस टाइम पे वो अलग बिजनेस वो माहौल नहीं मिला। क्या हो गया इसको? वैसे बता दो ये इंग्लिश में लिखा है व्हाट, वो जो लैंग्वेज है वो मीजो है। हेलो गाइस सबने एक साथ हाथ उठा दिया। रुकना चाहिए था यार, मेरे को यही नहीं समझ में आता। मैं जब भी एक बार स्टीयरिंग लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो सफ़र ख़त्म कर दो। आज नींद अच्छी आएगी क्योंकि कल रात को सोया ही नहीं है। मतलब इतनी ठंड थी, सोचो पूरे पत्रे का घर था। वही मैं सोच रहा हूँ अगर टेंट लगा दो यहाँ पे तो 11 हो जाता है रात को, तो टेंट लगा दो तो कैसा होगा। एग्रीकल्चर फार्म अस्तर पिकनिक स्पॉट। मेरा एक दोस्त मेरी फ्रेंड है, उसका भी नाम एस्तर ही है, तो एस्तर कॉमन है वही नेम। Oh man, I love this place. Mati Lockdown Hotel. वॉक बस उसको लेफ्ट साइड में पकड़ना चाहिए। नर्सरी है। ग्रेप्स का है क्या? कुछ ग्रेप्स ही लग रहे मुझे। और ये देखो नज़ारा
सॉरी। मामी होटल। कुछ तो बड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है, देखो मेरे लेफ्ट साइड देखो कितना बड़ा ब्रिज के लिए ब्लॉक बना के रखा है। अभी शायद एक बना, उससे तो ऐसे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा भी है यार, रेलवे का भी हो सकता है। कनेक्टिविटी सबको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए। ट्रक के यहाँ पे अंदर जाने के लिए कुछ नहीं है, बट होता क्या है कुछ भी काम करते हैं ना ट्रक के यहाँ पे तो ना बोल डाल देता है, इसके लिए डर रहा हूँ। पंचर वंचर हो गया तो इशू हो जाएगा। Oh. 40 kilometers remaining. चलो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शाम हो गई है। 2:32 हो गए। सुबह जल्दी उठने के कारण हाँ, और रात में सोए ही नहीं यार। चलो 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 चलते। अरे देखो क्या सीन है ना, awesome boy। ओ देखिए कितना बड़ा ब्रिज, मतलब ये बना के रखा है ब्लॉक। ये उसके ऊपर क्या बैठेगा, ट्रेन है, रोड है, पता नहीं है। वो देखो आइजल दिख रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मैच बॉक्स एक के ऊपर एक रखा है।
ठंडी लग रही है भाई। हाँ तो ओके, काफी क्लोज से गए भाई। खड्डा बचाने के लिए करते हैं बस, और कुछ नहीं है। और अपना खड्डा में क्या, इतना बड़ा खड्डे में डाल का मतलब नहीं ना। कैसे है देखो, पूरे पहाड़ पे पूरा शहर बैठा है। हम्म, 15 किलोमीटर बता रहा है। KTM के काफी लवर है भाई यहाँ पे, लग रहा है। चाय पीने का मन कर रहा है, बट वो लेफ्ट साइड रहेगा तो राइट साइड नहीं जाऊंगा। देखते हैं क्या मिलेगा क्या। पूरा कंस्ट्रक्शन ओके था, बट उसका 85% कंस्ट्रक्शन हवा में था। ओह मैन, सीरियसली। रेक्स लाइफ लग रहा है भाई। पहाड़ को पूरा काट के प्लेन करना चाहिए, है ना, तो अच्छा प्लॉट बन जाएगी। सॉरी। हल्के साइलो, एकदम ब्रेक मारने के बाद ना पूरा बैलेंसिंग हट जाता है। हाँ, क्योंकि लोड है ना, जर्क आ जाता है। क्या हो गया भाई, घर को ठोक दिया। हाँ, फुट्टू वावत मांगताले। फोटोग्राफी चालू है।
State office gate. सोच रहा हूँ सिटी के बाहर रहता हूँ क्योंकि सिटी के अंदर बहुत क्राउड है और निकलते निकलते क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक इसमें ही पूरा हाथ और पैर दर्द, पैर का तो छोड़ो बट हाथ दर्द होता है। सिटी में स्कूटी अच्छा, हाँ भाई बस डिस्क ब्रेक चाहिए। स्कूटी में डिस्क ब्रेक हाँ आता है तो फिर ठीक है। ये देखो क्या नज़ारा, हो फाइनली आपके सपोर्ट से यहाँ तक आ गया। R15 KTM, R15 और KTM। काफी देखे भाई, सच में नींद बहुत आ रहा है। ऐसे हो रहा है ना कि मुझे तो मॉर्निंग में निकलते समय लग भी नहीं रहा था। ओहो NBA आपको एक चीज़ दिखानी थी बट अभी तक दिखी नहीं मुझे, वो भी कितना क्लोज है देखो। घर दुकान बंगलो मुझे इसका यही एक खासियत है ना, इसके लिए ये शहर मतलब सभी पे है, थोड़ा हटके है ना, अलग।
ओह, बहुत बड़ा नींद आ रहा है भाई। देखो जैसे ऐसे क्लोज जा रहे हैं सिटी और दिखाई दे रहा है। और ट्रैफिक नहीं का कोई ओवरटेक नहीं करेगा। ऐसे करना चाहिए, रोड खाली मिलेगा तो बट हॉर्न नहीं बजाते। क्या गलत केमिकल कुछ तो, हाँ ये चल रहा है शायद, उसका स्मेल आ रहा था, प्लास्टिक। ओके चेकिंग है। gosh outdoing you the oil business। हाँ यार look at this। oh चलो टाइम तो है अपने पास। होटल ढूंढने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक। हाँ वैसे जब आपको पीछे दिखाया था ना वो अच्छा डील था, सनसेट भी था, सनराइज भी था। सनसेट दिखेगा पता नहीं बट था। क्या कर रहे, बिल्डिंग बांध रहे लग रहा।
बिल्डिंग बांध रहे देखो, पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन। Military medical van. Texaston. इतना हाथ दुख रहा है ना कि क्या बोलो। धीरे धीरे चलते हैं। Phantom Lane. ओ भाई नीचे गिर गया। Mini ATM.
आप सोच रहे होगे ये इतना ऊपर कैसे बना है। ओके आगे रूम है, रूम है, रूम है क्या रूम? हाउ मच? No, 500. 500. No. Make now 500. 500. No 500. Then 600. No, fixed price. 600. $800 में रहने के लिए ऐसे मिल जाएगा। 800 में तो सिटी में मिल जाता है, इसके लिए नहीं ले रहा हूँ। और वैसे मुझे 750 में एक डील भी मिल रहा था। ओके रुक के थोड़ा फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि ये सिटी से 5 किलोमीटर है। नहीं बार्गेनिंग अभी करना पड़ रहा है, खर्चे बहुत है। अरे बाप रे क्या आ गया। नो इंडिकेटर कुछ नहीं, बस रोक दिया ये ने घर को। अरे यार रिक्स नहीं लेना चाहिए। मैं देखने के लिए टायर बाहर निकाला था। रोड कम, ऊपर से पार्किंग, ऊपर से खड्डे, ऊपर से ट्रैफिक, फिर क्या भाई। चलो स्वागत है आपका आइजॉल में। पहले तो वहाँ पे पार्किंग नहीं देखी, इसके लिए मैंने वहाँ पे नहीं ज़्यादा ये किया। तो सिटी में कैसे खाने के भी ऑप्शन है अवेलेबल, और मीटिंग के लिए आ जाता है। वैसे मैंने एक होटल एक लास्ट टाइम पे देखा था,
ओके मतलब कहाँ से जाना है? ऊपर जाना है। सोच सोच के चलाना पड़ता है भाई। ये देखो, हाँ क्योंकि 1 टन अगर 9 इंटर में चले गए आप, हाँ तो फिर ओके। ऐसे लगता है यहाँ पे भी आके गया हूँ। देखते हैं। एक्साइट कैफे, टैक्सी। ऐसा है, आपको बता दूँ यहाँ पे फेयर महंगे हैं, मतलब 50 ऐसे 100 ऐसे चलता है। 110 मैंने देखा है बहुत, क्योंकि एक तो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो मोस्टली आपको 2 व्हीलर ये टैक्सी तो बहुत महंगी चली जाती है। हाँ कभी सोचा नहीं था गाड़ी लेके आऊँगा ऐसे। चलो आ गए। टी हाउस, ऊपर वाला तो नीचे वाला तो पता नहीं है, बट देखते हैं। मुझे लग रहा है ऊपर जाना चाहिए। राइट, ऊपर ही जाना चाहिए।